हेलो माय डिवाइन फैमिली। आज मैं आपके लिए स्पिरिचुअल रीडिंग लेके आई हूँ हनुमान दादा की। और आप सभी लोगों को हनुमान दादा और श्री रामचंद्र भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और हनुमान दादा सबके हैं, बजरंगबली सबके हैं। और आप सभी को बजरंगबली आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं आज बजरंगबली, आज क्या संदेश देना चाहते हैं बजरंगबली, तो आज हम उन्हीं के संदेश लेंगे। और आप सभी को मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आप जो चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। और आपके जीवन में हमेशा अबेंडेंस, वैभव, ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता ही रहे। और आप हमेशा खुश रहे और आबाद रहे। यही मैं ईश्वर से और ब्रह्मांड से प्रार्थना करती हूँ। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी श्री बजरंगबली के ऑरिकल से। और ये जो हम स्पिरिचुअल रीडिंग लेते हैं, ये एक तरह से आप लोगों की हमारे लिए गाइडेंस होती है कि हमें क्या करना चाहिए और ईश्वर हमें क्या बताना चाहता है, और क्या हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है। और ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होती है। ये हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। और जिसके साथ जितना रेजोनेट उतना लीजिए, बाकी आगे दूसरों के लिए जाने दीजिए। और आपको अच्छी लगे तो आप शेयर भी कीजिए। हो सकता है आपके लिए नहीं हो, आप आगे शेयर करेंगे तो उससे आपके भी मार्क्स बढ़ेंगे। कहते हैं ना, भगवान के पुण्य के उसके अंदर आपके भी प्लस होंगे, पॉइंट प्लस होंगे। तो आप ज़रूर आगे भी बढ़ाइए। और आज हम हनुमान जी हमारे क्या बता रहे हैं, हम लोग आज ये लेते हैं इनकी रीडिंग। चलो शुरुआत कर जाए, बजरंगबली को याद करते। और मेरा ये चैनल हमेशा मैं कहती हूँ शिव शक्ति और ये बजरंगबली इन को समर्पित है। मैं उन्हीं के आदेश के अनुसार जो भी रीडिंग आती है वह लेती हूँ, और वही उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं आप तक ये संदेश पहुँचाती हूँ। अगर उनका आदेश नहीं होता तो मैं 4-5 दिन रीडिंग ले भी नहीं पाती हूँ और नहीं लेती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है या हम ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं आप तक रीडिंग पहुँचानी चाहिए, तब हम आपके लिए रीडिंग करते हैं। और ये रीडिंग लेना हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, भगवान ने यार ईश्वर ने चुना होता है कि हम आगे इस चीज़ को पहुंचाए, आप तक संदेश पहुंचाए, इसीलिए हम आप तक संदेश पहुंचाते हैं। तो आप एकदम ही सरल भाव से इसे देखिएगा। और आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप लीजिएगा, नहीं होती है तो दूसरों के लिए आगे जाने दीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सॉरी, मेरा सारे कार्ड आ चुके थे और मुझे पता ही नहीं कि कैमरा बंद था और अपने कार्ड ऑलरेडी आ चुके थे। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी रीडिंग की। तो सबसे पहला कार्ड आया है स्पीक ट्रुथ। स्पीक ट्रुथ मतलब आप बिना डर के सच बोलिए। चाहे सच बोलने के लिए कहते हैं कभी कभी सच बोलने की कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है, लेकिन नहीं, बजरंगबली ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो बिना डरे बोलिए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आप सच बोलिए, क्योंकि सच बोलने से बहुत सी परेशानियां हल हो जाती है। अगर हम इन ऑनेस्टी के साथ में अगर हम लोग नहीं रहेंगे या सच नहीं बोलेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में खड़ी रह जाती है, हो जाती है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप सच बोलिए, है ना। तो आपको इसके लिए अगर आप नहीं बोल पाते हैं या नहीं आपसे सच नहीं बोला जाता है या आप डर जाते हैं, किसी वजह से डर जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर से जो तिलक रहता है ना, उनका पैर के उधर से आप पंडित जी से बोलेंगे ना तो आपको दे देंगे। तो उनका वो तिलक आप अपने माथे पे लगाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बिना डर के कुछ भी आप सच जो होगा वो सामने बोलोगे और आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़। कहने का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे। बर्न ईगो, बर्न ऑलवेज ईगो लाइक अ बर्न लंका। देखो क्या होता है कि लंका, बजरंगबली ने लंका को क्यों मतलब जला दिया था, या लंका को अग्नि में समर्पित कर दिया था, क्यों किया था? क्योंकि रावण को बहुत घमंड था अपने उस लंका पे, क्योंकि ऐसा कोई राजा था ही नहीं कि उसने ऐसा सब इतनी सुंदर नगरी बनाई हो, तो उसे हर चीज़ का बहुत घमंड था।
तो कभी कभी क्या होता है कि बदलाव के लिए, सच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने ईगो को बर्न करना। जब हम अपने ईगो को छोड़ेंगे तभी हमारे जीवन में क्लियरिटी आएगी। अगर अगर हम पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हम ईगो में रहेंगे तो हम न तो आगे बढ़ पाएंगे, न हम हमारे जीवन में बदलाव ला पाएंगे। क्योंकि हम अगर अहंकार की वजह से, क्योंकि रावण को इतना अहंकार था इसीलिए लंका उसकी जल गई। अगर वो नम होता, सरेंडर होता तो ये सब नहीं होता, लेकिन उसे वो घमंड था। तो बजरंगबली यही बोल रहे कि अगर कहीं भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार है तो उस अहंकार को दूर करो। उस अहंकार को दूर करने के लिए आप ईश्वर के शरण में जाइए, ठीक है। कवन सो काज कठिन जग माही, को नहीं होई तात तुम पाही। मतलब कोई मतलब कवन सो काज कठिन जग माही, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो बजरंगबली बोलते हैं। या आप पहले तो मैं बजरंगबली की बात बोलूँगी कि बजरंगबली को कहा जाता है जो जामवंत जी हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा कि हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के लक्ष्य पे उनका ध्यान था। श्री राम जी के कार्य को सफल बनाने के लिए उनका काम था, और वो अपनी जो दिखा रहे थे, अपनी फ्रेंडशिप दिखा रहे थे। तो इसीलिए उनको कहा गया कि ऐसा कोई कार्य नहीं, क्योंकि उनकी जो विल पावर थी बहुत तेज़ थी। जो बजरंगबली की जो विल पावर होती है ना, वो बहुत ही तेज़ थी। और उनकी मेंटल क्लियरिटी बोलते हैं ना जिसको, कि वो साफ थी कि मुझे ये काम करना है। मतलब क्लियर रहो, आप किसी भी चीज़ में क्लियर रहो। मास्टर योर माइंड एंड द मास्टर ऑफ माइंड, मतलब जो आप सोचते हो, है ना, जो आप सोच रहे हो, जो है उसको, उसमें पूरी तरह से क्लियर रहो। अगर आप ऐसे नहीं रहोगे तो आपके जीवन में आप अपनी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। और उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाओगे तो हमेशा आप बीच में अटके हुए रहोगे। तो आप अपने, है ना, दिमाग और मानसिकता, जो भी आप जो सोच रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको स्पष्टता रखो, एकदम ही क्लियरली रखो कि भाई मुझे ये चाहिए और मुझे ये काम एकदम ही ईश्वर को समर्पित होते हुए करना है। मतलब, है ना। और एकाग्रता अपने उसमें एकदम एकाग्र हुई है, अपने काम में एकाग्र हुई है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो, अगर आप एकाग्र नहीं होंगे तो आपके दिमाग में शांति नहीं होगी। अगर आपका दिमाग अशांत होगा तो आप काम में ध्यान नहीं दे पाओगे। अब अगर ऐसा है आपके साथ में तो आपको बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, या अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना। ईश्वर को समर्पित करने का मतलब होता है कि आप चाहे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट भी ईश्वर के सामने बैठिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो ओम का जाप कीजिए। वो ओम का जाप करने से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ठीक हो जाती है, और हम सचमुच एकाग्र, हमारा मन जो स्थिर होता है, एकाग्र होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, और हम कुछ भी अपना सक्सेस पाने के लिए हम आगे, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा है ना। अगर आपको फिर भी आपको कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा कि गोबर के उपले जो होते हैं, गाय के गोबर के उपले लेने के, उसे मतलब 1/4 छोटा आता है, इतना छोटा आता है, उसको 4th भाग लेके रोज़ शाम के समय, अगर आपको नहीं है, आपका मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा मेंटल क्लियरिटी नहीं है, या आप सोचने के लिए नहीं हो, या आपको ऐसा लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि गोबर के उपले 4था भाग लीजिए, उस पर थोड़ा घी डालिए और कपूर रखिए, और उसे मतलब प्रज्वलित कीजिए शाम के टाइम में, और उसमें 2 लौंग डालिए और थोड़ी सी सरसों डालिए। सरसों के दाने जो पीली सरसों के आते हैं वो डालिए, और आप रोज़ उधर जब वो आप उसे प्रज्वलित करते हैं उस टाइम पे 5 मिनट बैठिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप 5 मिनट नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 2 मिनट लगते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने में, आप अच्छे करते हैं तो 2.5 मिनट लगते हैं, तो आप कर सकते हो। मतलब 3 बार कीजिए, और रोज़ इस चौपाई का भी पाठ कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। यानी कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जग में जो कि हम नहीं कर सकते, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जो वो चीज़ भी पा सकते हैं जो हमारे बस में नहीं होती। जिस तरह से हनुमान जी ने सागर को लांग दिया था, इतना कितने जोजन सागर था, उसको लांग दिया, तो है ना।
तो 100 योजन, हाँ, उस को सागर को लांग दिया था उन्होंने। तो वो उनकी मैनिफेस्ट थी कि वो उन्होंने सोचा, अपने उसके व्हील पावर को मजबूत किया। तो आपको भगवान यही बोल रहे कि अपनी व्हील पावर को मजबूत करने के लिए आप ये कीजिए। तो आपके लिए मैंने रेमेडी भी बता दी है कि आपको क्या करना है। पेशेंस, पेशेंस इज़ द की। धैर्य, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो धैर्य एक ऐसी चाबी है, उससे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हम चाहेंगे कि नहीं मुझे तो बस जल्दी ही यही अभी इसी टाइम पे कुछ भी चाहिए, या ईश्वर के सामने खड़े होके मुझे तो अभी अब का अभी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको एकदम धैर्य रख के काम करना है। क्या करना है? धैर्य रखना है, आराम। क्योंकि देखिए जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए थे और जब उनके सामने भी कितनी मुसीबत थी, तो वो कितना आराम से शांति से उन्होंने सोच विचार के उसमें कदम रखा था, क्योंकि हर कदम पे खतरा था। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो खतरा तो बढ़ेगा ही ना। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से एकदम सोच विचार के धैर्य के साथ में काम करेंगे तो हमारा हर काम सक्सेस होता है। हम चाहे छोटा सा काम करें या हमारे पास में बहुत बड़ा बिजनेस हो, वो हर काम को हम शांति और धैर्यता के साथ में करते हैं तभी वो सक्सेस होता है। क्योंकि इंसान अगर मैं एक ही बात बताती हूँ, एक इंसान होता है कि एक छोटा सा थैला लेके खड़ा रहता है, या आप बोलोगे बताऊँ कि चलो पानी पूरी है, पानी पूरी वाला या जो भी वड़ा पाव वाला कोई भी इंसान, अगर कोई इंसान छोटा सा एक रेकड़ी पे खड़ा रहता है और वो बेचता है, वो धीरे धीरे अपने एकदम शांति से, एक दिन नहीं बिकता है, 2 दिन नहीं बिकता है, 3 दिन नहीं बिकता है, धीरे धीरे उसके एक एक 2 ग्राहक आने लगते हैं और उसका सामान बिकने लगता है। तो धीरे धीरे उसका अगर वो सामान बिक रहा है, उसकी चीज़ें खाने वाली जो चाहे वड़ा पाव है जो भी बेच रहा है, वो लोगों को अच्छी इससे करता है 1 2 3 ऐसे करते करते 10 15 20 और ऐसे करते करते कि उसकी मतलब लॉरी के ऊपर 100 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है हर रोज़। फिर 100 से 200 बहुत बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके ऑर्डर भी आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है धीरे धैर्य से होती है। अगर हम तुरंत ही चाहेंगे तो वो चीज़ें नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि आप पेशेंस रखिए और अपने डिवाइन पे भरोसा रखिए। डिवाइन जो करता है, और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, है ना। और भगवान पे आप भरोसा रखेंगे तो रिज़ल्ट आपका बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, तो आपको रोज़ राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम की माला का जप करना है। उससे आपके आंतरिक शांति मिलेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। तो बजरंगबली हमको यही बता रहे। तो आप चैटिंग कीजिए श्री राम जी की और ज़रूर आपके जीवन में आगे बढ़ोगे और तरक्की होगी। फील योर मैनिफेस्टेशन। अब ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप अपनी जो कुछ पाना चाहते हैं, चाहे आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो उस कार को मैनिफेस्ट कीजिए। कैसे मैनिफेस्ट करना है आपको? कि बजरंगबली आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम कुछ दिल से चाहते हैं या एकदम दिलो दिमाग से चाहते हैं, उसे हमेशा मैनिफेस्ट करते तो मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये महसूस करना है कि मेरे पास गाड़ी आ चुकी है और मैं गाड़ी में बैठ के अपने परिवार के साथ में घूमने गई हूँ या घूमने जा रहा हूँ, या फिर मतलब ये कि आपके घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी है जो कि आपने अभी ख़रीदी है। और आप मतलब ये खुशी का माहौल बनाइए, खुशी का, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ आ चुकी है। आप घर लेना चाहते हैं तो आप रोज़ मैनिफेस्ट कीजिए, तो वो धीरे 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 आपके जीवन में आ जाएगा, है ना। तो वो ये तो एक छोटी सा बात है कि मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है हम रोज़ उस चीज़ को याद करेंगे कि वो मेरे पास है। अगर अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आपको वो सोचना है कि आप रोज़ बैग लेके जा रहे हैं, आप तैयार होके बाहर जा रहे हैं, आपकी वाइफ ने टिफ़िन बना के दिया है, या फिर आपकी जो मतलब शादीशुदा नहीं है तो उनकी मम्मी ने बना के दिया, मतलब जो कुछ भी है आप मैनिफेस्ट, आप टिफ़िन लेके जा रहे हैं, अच्छी नौकरी, एक बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लग गई है, तो आप रोज़ मैनिफेस्ट कीजिए। और दूसरी बात है कि आप है ना रात को सोने के टाइम में जब भी आप सोए तभी सबसे पहले अपनी मतलब 11 बार इस चीज़ को याद कीजिए कि मैंने वो चीज़ पा ली है, मेरे पास गाड़ी आ गई है, मैं गाड़ी में घूमने जा रही हूँ, घूमने जा रहा हूँ, जो भी है। आप रोज़ सोने के टाइम में 11 बार इसे सोच के फिर सो जाइए। देखिए बहुत जल्दी आपके जीवन में वो साकार हो जाएगा सपना जो आपने देखा है। तो बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि ऐसे ही बैठने से कुछ नहीं होगा। तो अब आपको आगे बढ़ना है और
ये आपके जीवन में आपको अपने मैनिफेस्ट करना है वो चीज़ को। तो आज की ये रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये आपके लिए थी, ये संदेश थे बजरंगबली के, जो आपको देना चाह रहे थे कि शायद आपको इसकी ज़रूरत थी। तो बजरंगबली ने आज आपको ये संदेश दिए कि आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो आप जय बजरंगबली, और आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप ज़रूर जय बजरंगबली लिखिए और जय श्री राम लिखिए, जो भी है कमेंट में लिखिए। प्लीज़ आप लाइक कीजिए, लाइक भी कीजिए, लाइक नहीं आते हैं मेरे, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।